गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में हमारे चैप्टर वर्क बुक का चैप्टर नंबर 15 को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ डिजास्टर एंड रेस्क्यू। तो इसको हम पेज नंबर 138 तक फिल कर चुके थे। अब उसके आधार पर और हम आगे के क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम देखते हैं। चलिए, तो आप सभी को पेंसिल इरेजर वगैरह से भरना है। और आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम होंगे इसी आने वाले जनवरी वीक में, ओके, जनवरी मंथ में। तो आपका सिलेबस 3 चैप्टर्स आएंगे आपके, ओके। आपका कहाँ से हमने 8 चैप्टर तक आ गया था, 9, 10, 11। मैं आपको और सिलेबस भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। प्रोजेक्ट है ये, एक्चुअली आपको करना है, स्टूडेंट के लिए है, लेकिन हम करेंगे इसको। प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स गिवन बिलो राइट अबाउट द डिजास्टर एंड द एक्सीडेंट। इसमें डिजास्टर और एक्सीडेंट का नेम लिखना है आपको। इन द एम्प्टी स्पेस राइट अबाउट अनदर डिजास्टर एंड एक्सीडेंट, ठीक है। तो जैसे कोलाइजन, अब नेम ऑफ स्टूडेंट आप अपना नाम डाल सकते हैं, डे और टाइम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको डिटेल भर रहा हूँ। जैसे कोलाइजन विद अ व्हीकल, एक्सीडेंट होता है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, इंजरी होंगी आपके, और बाउंड्स मिस घाव। व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर क्या हो सकते हैं, हम क्या कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें हम। स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक, एपिडेमिक का क्या हो सकता, तो एपिडेमिक क्या है, डिजास्टर है। इसमें व्हाट वर द प्रॉब्लम, इसमें होगा लॉस ऑफ लाइफ। क्या ले सकते हैं, अवॉइड इसको देखिए कैसे इससे बचा जा सकता है। बोले व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर्स, लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो एपिडेमिक मीन्स होता है एक महामारी जिसे हम कहते हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ तो होते ही, उसमें क्या कर सकते हैं, अवॉइड गार्बेज, गार्बेजेस, डर्ट, यूज ऑफ डस्टबिन, ठीक है। हम डस्टबिन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनसे बचने के। गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, ये एक्सीडेंट है, इसमें क्या हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डू नॉट टच विथ फ्री हैंड, फ्री हैंड से क्या नहीं करना, उसको टच नहीं करना। फायर ब्रेकआउट, एक्सीडेंट है आपका, लॉस ऑफ लाइफ,
डू नॉट यूज हाई इनफ्लेमेबल यहाँ पे लिख लेना सब्सटेंसेस, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, गैस वगैरह का। मीन्स अगर हम इनको करते भी हैं तो बहुत सेफ्टी मेजर रखने चाहिए। आप यहाँ से लिख और भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम और आप और क्या आपकी डिटेल आप कॉइलाइजन मैजिकल हुए स्प्रेड ऑफ एपिडम, आप यहाँ पे देखिए फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी, फ्लड की जगह फूड लिख दिया, FLOOD फ्लड, ठीक है। नाइफ कट, स्लिप ऑफ पैर, लेग, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, स्लिप ऑफ लेग, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोल्ड आपको लग जाए, फॉल ऑफ टी, ठीक है। तो ये सारी हमने लिख ली। जैसे अब फ्लड क्या है, डिजास्टर है, अर्थक्वेक डिजास्टर है, सुनामी डिजास्टर है, नाइफ कट आपका एक्सीडेंट है, स्लिप ऑफ लेग एक्सीडेंट है, कोल्ड आपका डिजास्टर है, फॉल ऑफ टी हॉट टी गिर जाए तो वो एक्सीडेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में हम भरेंगे। जैसे फ्लड है तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अर्थक्वेक है तो इसमें भी सेम आ जाएगा, सुनामी में भी सेम आ जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड बाउंड हो जाएगा, स्लिप से क्या होगा, हेड इंजरी हो सकती है आपको, फ्रैक्चर वैक्चर भी। कोल्ड से क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, और फॉल ऑफ टी बाउंड्स, घाव, बाउंड्स का मतलब होता है घाव, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हाँ। अब क्या रह जाता है इसमें हमें, व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर। अब जैसे फ्लड आ गया तो क्या कर सकते हैं, आपको हाई एरिया में चला जाना चाहिए, हाई लैटिट्यूड पे जाना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं गैप बना के, स्टे एट अ हाई प्लेस, ऊंची जगह पर रहना चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक में स्टे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठ जाओ, वो सबसे सही। सुनामी स्टे अवे फ्रॉम कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया से दूर रहो, ठीक है। नाइफ यूज सेफली, स्लिप ऑफ लेग, वॉक प्रॉपरली, ठीक है। कोल्ड डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर नहीं जाए, ठीक है।
फॉल ऑफ टी, टेक केयर while टेकिंग टी। तो ये हमने टेबल फिल कर लिए, आप भी इसको फिल कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। Take photos related to disaster and accident in the square given below। ठीक है, इनमें 2 फोटो लगाना है और उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है, चाहे वो आप एक्सीडेंट को लगाइए चाहे किसी के भी लगाइए। तो ये आपका वर्क है, होमवर्क है, जो आपको खुद ही करना है। अब मैंने भी पिक्चर नहीं लगाई है, आपने भी नहीं लगाई है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको सेफली आप पिक्चर ऐड करके पेस्ट करके इसमें उनके बारे में लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे कर सकते हैं, पेज नंबर 141 पर आते हैं। राइट डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट एंड इट्स रेस्क्यू टेक्निक इन द फॉलोइंग टेबल। एक्सीडेंट, व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू, मीन्स उससे बचाव के लिए राहत कार्य क्या लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर लिखते हैं, पहला है रोड एक्सीडेंट, सबसे कॉमन। अब रोड एक्सीडेंट्स हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप, टेक इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। कहाँ ले जाना चाहिए, अब घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाओ तुरंत। ठीक है, दूसरा एक्सीडेंट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक। गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। इमीडिएटली कहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट की स्पेलिंग है IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इमीडिएटली उसको कहाँ ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाइफ कट। कवर इट with clean cotton cloth। ठीक है, उसको कॉटन क्लॉथ से क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, जिससे वो एक और भर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो नाइफ कट हो गया, और भी आप लिख सकते हैं, फॉल ऑफ टी। अगर गरम हॉट टी लिख ली, फॉल ऑफ हॉट टी। ठीक है, गरम चाय गिर जाए तो क्या करना चाहिए, तो अप्लाई हनी ऑन इट। ठीक है, आप फायर वाला भी लिख सकते हैं इसमें, जो आपको सूटेबल लगे वो एक्सीडेंट आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर एक्सीडेंट एंड नोट, जैसे अर्थक्वेक, कहाँ आता है, भुज में आया था,
कब आया था? 2001 में। कौन? हु अफेक्टेड पीपल ऑफ भुज। और अब आता है यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी। कहाँ आई थी? भोपाल। कब आई थी? 1984 में। कौन अफेक्टेड हुए थे? पीपल ऑफ भोपाल। ठीक है। साइक्लोन कहाँ आया? उड़ीसा। कब आया? 2019। पीपल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये लोग अफेक्टेड हुए थे इससे। अब यहाँ पे हमें लिखना है राइट अबाउट द डिजास्टर यू हैव हर्ड सीन एंड एक्सपीरियंस। डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, तो कौन सी डिजास्टर के बारे में आपने डिजास्टर के बारे में सुना है, वो वाली डिजास्टर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए डिजास्टर वी हैव सीन, अबाउट वाले में हम लिखेंगे हर्ड मीन्स सुना है, जिनके बारे में देखा नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग देखिए हम एक एक करके लिखेंगे। डिजास्टर भी है हर्ड अबाउट, तो वोल्केनोज। ठीक है, मोल्टन मैग्मा कम आउट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में से मोल्टन मैग्मा क्या होता है? बाहर निकल आता है। ठीक है, पेज पलटेंगे हम। डिजास्टर भी हैव सीन, जो आपने देखी हो। अर्थक्वेक, ठीक है। सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे सडनली क्या होता है? वाइब्रेशन होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? या शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, डिजास्टर भी हैव एक्सपीरियंस। आपने कौन सी डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया वो लिख सकते हैं यहाँ पे। आप लिख सकते हैं फ्लड। when lot of water enter into the boiling डॉयलिंग मीन्स होता है रहने वाली जगह, जहाँ पर लोग बाग रहते हैं उस प्लेस को कहते हैं डॉयलिंग प्लेस। ठीक है,
dwelling प्लेसेस ऑफ पर्स पीपल, यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सीडेंट लिखने, एक्सीडेंट अबाउट विच वी हैव हर्ड, जिसके बारे में आपने हर्ड किया हो, तो आप लिख सकते हैं गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred in 1984 due to leakage of poisonous gas। ठीक है, क्या हो गई थी, पॉइजनस गैस वहाँ से निकल गई थी, इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, आज भी वहाँ पे जो, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, वहाँ आज भी मतलब क्या होता है आपका, वहाँ पे कोई भी चीज़ पैदा नहीं की जा सकती, वहाँ के आज भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक्सीडेंट वी हैव सीन, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स occur due to not following ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते ना, इसलिए रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सीडेंट वी हैव एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक caused due to unawareness of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता नहीं रहता, इसलिए ये शॉक लग जाते हैं। ठीक है, अब है व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर, लिस्ट सम नेचुरल डिजास्टर। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर क्या होता है आपका, सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी थी। ओके, ऐसी चीज़ जो आपका क्या हो, नेचुरली आ जाए, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर ना हो, उसको हम कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर। आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, नेचुरल प्रॉब्लम्स कॉल्ड डिजास्टर। ठीक है, दूसरा है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो जो जनरली होती है मेन टाइप्स ऑफ
देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, लिख लीजिए यहाँ पे, फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, साइक्लोन, ड्रॉट, एपिडेमिक, रोड एक्सीडेंट्स, एटसेट्रा। ठीक है, अब लिस्ट सम नेचुरल डिजास्टर्स, तो नेचुरल में लिख देना आप फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्रॉट, ठीक है, ये सारी आप इसमें लिख देना। ठीक है, लिस्ट सम नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्रॉट, वोल्केनोस, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं आपकी नेचुरल डिजास्टर हैं। पेज नंबर 143 पर लिस्ट सम मैन मेड डिजास्टर्स, तो आप लिख सकते हो रोड एक्सीडेंट्स, बॉम्ब, ठीक है, डिसीजेस, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये नेचुरली थोड़ी है, हम लोगों ने इसको पैदा किया। व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन इन द केस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की उसमें कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए वो हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप कौन से स्टेप ले सकते हैं। स्टे अंडर द टेबल, टेबल के दूसरा, डू नॉट हाइड अंडर ट्री, ट्री और टॉल बिल्डिंग के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे क्या नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डन इन द केस ऑफ फ्लड, फ्लड के केस में क्या करना चाहिए। गो टू हाई प्लेसेस, ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। गो टू हाई प्लेस, टेक ड्रिंकिंग वाटर विथ यू एंड सम मेडिसिन्स, कुछ आपको क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन्स भी लेनी चाहिए। ठीक है, इनको आपको अपने साथ रखना चाहिए। ओके, सम मेडिसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट स्टेप विल यू टेक इफ फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस। फर्स्ट कम आउट फ्रॉम हाउस, पहले तो घर से बाहर निकल आओ। सेपरेट इन inflammable मटेरियल्स, मीन्स जो जिनमें आग लगने वाले मटेरियल्स हैं उनको सेपरेट कर दो। मटेरियल्स, पुट आउट फायर, फायर को आउट करो, पुट आउट फायर।
ठीक है। तो ये था होल चैप्टर अबाउट डिजास्टर एंड रेस्क्यू। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी पढ़ी इसमें, और आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो अच्छे तरीके से। ओके, तो ये करना आपको, वो पिक्चर पेस्ट वाला आना भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।